नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा लोकसभा चुनाव इस बार कई मामले में पिछले कई चुनाव से अलग होने जा रहा है। ये हम नहीं, जनता कह रही है, क्योंकि प्रत्याशी के चयन पर इस बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो रणनीति उससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले यहाँ MY समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया गया। सबसे पहले ये भी हुआ कि Y अगर ललित यादव के साथ आ जाएगा पूरी तरह, जो पिछली बार लोकसभा में कुछ मोदी के साथ चले गए थे। और हमारे साथ ललित यादव हैं जो दरभंगा लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। और बता दें, कई वर्षों से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। बड़े बड़े महारथी भी आकर के चुनाव हार चुके हैं। पूरी तरह इन्हें इस बार आपको चुना गया लोकसभा में। क्या उद्देश्य था, कैसा लगा, लालू जी ने क्या सोच के दिया जिम्मेवारी? देखिए, हम लोग पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता है और पार्टी ने जो निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय लिए और जो निर्णय का पार्टी का हुक्म हुआ, हम लोग पार्टी के हुक्म का पालन कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से आपको लड़ाया जाए। हम ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है, हमको पार्टी का हुक्म, आपका हुक्म है, हम लोग आप ये निर्णय ले चुके हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बता दें कि जब ग्रीन सिग्नल मिला उससे पहले से ही हम जो है सूत्रों के हवाले से चला रहे थे कि ललित यादव को दरभंगा लोकसभा सीट मिलेगी। हालांकि इस बीच में कई लोग भी आए और प्रयास किए, लेकिन बता दें, अगर सूत्र ही बताते हैं कि भोला यादव ने भी हमें कहा था कि ललित यादव का लगभग टिकट मिलना तय है। इसके बाद से जो कयास थे उस पर विराम लग गया और ललित यादव क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया अपने लोगों के साथ। अब विधानसभा आपका ग्रामीण है, लेकिन इसके अलावा 5 विधानसभा है। आपने स्ट्रेटजी तैयार की होगी कि किस तरह हम उन लोगों के साथ संपर्क करें जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं लेकिन आपके नज़दीक नहीं आ पाए भी। देखिए, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में ठीक आपने कहा 6 विधानसभा आता है, तो दरभंगा ग्रामीण तो मेरा कर्मभूमि रहा है और वहाँ के जनता ने अपार स्नेह और प्यार दिया और जन आशीर्वाद दिया। आपको वहाँ दरभंगा ग्रामीण से और मनीगाछी से 95 से लेके लगातार अभी तक वहाँ के जनता मालिक हम लोग को आशीर्वाद देते आए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं तो कुछ कारण होगा। हम वहाँ का सर्वांगीण विकास, आपसी भाईचारा और 30 साल किन्हीं को मौका देना, एक व्यक्ति को, एक पार्टी को और एक ही नेता के नीचे, हमको लगता है कि ये महान जनता है दरभंगा ग्रामीण का जो हमको इतना दिन मौका दिए हैं। और हमको दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के भी आप 5 विधानसभा आपका जो बचता है, दरभंगा शहर, बहादुरपुर, बेनीपुर, अलीनगर, गौड़ापुराम, हम इस इलाके में भी हम गए हैं। यानी अपार स्नेह और प्रेम, जन आशीर्वाद मिल रहा है। लगता है कि हम लोग 95 में जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लगता वही स्नेह और प्रेम कोई सा भी जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठ के सारे दरभंगा लोकसभा के मतदाता मालिक, क्या गौड़ापुराम, क्या अलीनगर, क्या बेनीपुर, क्या बहादुरपुर, क्या दरभंगा शहर। आप दरभंगा शहर में आप देखेंगे तो अप्रत्याशित बदलाव, यानी जिसका हम कल्पना भी नहीं करते थे कि दरभंगा शहर में व्यवसायी वर्ग या आप कहिए A to Z, जो तेजस्वी जी का नारा है A to Z को लेके हम चलेंगे, तो A to Z इतनी बड़ी समर्थन शहर में। हमको लगता है शहर में हमको भी ये उम्मीद नहीं था कि शहर में इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा। तो जब शहर में हमको इतना बड़ा जन समर्थन है तो आप ग्रामीण क्षेत्र में आप सोच सकते हैं कि क्या जन समर्थन हमको मिल रहा है। देखिए, बता दें, गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, ये सभी जानते हैं। यहाँ तक कि सांसद को भी मालूम है कि इस बार क्षेत्र में लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5 वर्षों तक लोग कह रहे हैं जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आए मिलने। क्या इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा ललित यादव को मिल सकता है? देखिए, हम तो अपने काम पर विश्वास करते हैं और दरभंगा लोकसभा के मतदाता मालिक ने ये अपने आप में लोग सर्वे किए हैं कि भाई क्या बात है, इनको
30 साल से दरभंगा ग्रामीण और मनीगाछी से की जनता इनको आशीर्वाद देते आए हैं, तो कुछ बात होगी। उसी के कड़ी में हमको लग रहा है कि दरभंगा लोकसभा के मतदाता मालिक, और हम यहीं के बेटा हैं, यहीं के भाई हैं, तो सब लोग हमसे मिलते जुलते रहे। हो सकता है पूर्व से लोग परिचित हैं और भी विधानसभा क्षेत्र के लोग जो दरभंगा ग्रामीण के अलावा 5 विधानसभा, तो हमको इतना जन से आशीर्वाद मिल रहा है कि हमको लग रहा है कि हम कुछ न कुछ और विधानसभा में लोग आते होंगे, हम कुछ न कुछ अच्छा काम किए होंगे, उसका भी परिणाम है। क्षेत्र में लोग कह रहे होंगे जो अभी वर्तमान सांसद हैं जो काम नहीं हुआ, ये कह रहे कि किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? नोएडा कल आप गए थे वहाँ पर? हम देखिए वर्तमान सांसद एक बार बेनीपुर से चुनाव लड़े थे, लोग मतदाता मालिक बोल रहे हैं कि एक बार बेनीपुर से हम कल गए थे, नौडेगा भी गए थे, बेहरी के पूरे तमाम इलाका बेनीपुर के जो बेहरी पार्ट पड़ता है और बिरोल का 5 पंचायत और 9 पंचायत बेहरी का, तो 14 पंचायत जो बेनीपुर विधानसभा, हम 14 पंचायत का कल भ्रमण किए। क्या आपको नगर परिषद बेहरी है, नगर परिषद बकरी है, वहाँ जो लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि 10 बजे रात में लग रहा था कि जो दिन वाली सभा होती है उतनी लोग थे, और वो व्यवसायी वर्ग के बेहरी बाजार में थे, सभी समाज के लोग थे, और ये पकड़ी में तो हमको लगता है कि पूरे के पूरे लालदेव समाज के लोग थे। लेकिन सब में अपार खुशी है। मेरे आने के बाद वो लोग बता भी रहे थे, एक बार बेनीपुर के विधायक गोपाल जी ठाकुर जी आए थे, उसको 30,000 वोट से हम लोग हराए। फिर जीतने के बाद कभी आए ही नहीं मेरे बीच, आना चुनाव में वोट मांगने आए, हम पार्टी के नाम पर तो उनको दे दिया, लेकिन एक बार काट की हरिया एक ही बार न चढ़ेगा, बार बार तो चढ़ेगी नहीं। तो बेनीपुर का मतदाता मालिक ने 30,000 से वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ उनको पराजित किए। अब लगता है इस बार कितना वोट से वो हारेंगे वो तो अभी हमने जनता मालिक बताएंगे कितना।